हेलो साथियों, नमस्कार। सीईटी ग्रुप डी इवनिंग सेशन का एग्ज़ाम हो चुका है भाई, और पीडीएफ हमारे पास पहुंच चुकी है। तो आओ देखते हैं जो इवनिंग सेशन में मैथ्स के क्वेश्चन आए और किस तरह के पूछे गए और उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना था। तो देखो बच्चों ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपका 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 भाग में 5। तो आपको पता है कि जोड़ घटा गुणा भाग जब एक साथ दे रखे हो तो पहले क्या होता है, भाग होता है। बिल्कुल, तो पहले क्या होगा भाई, भाग होगा। और प्लस में प्लस है तो इधर गुणा है तो पहले गुणा भी करके रख सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है ना। और प्लस उधर कितना 0.5 तो बटे 10 और भाग में कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो गया 0.25, या फिर आप कह सकते हो 25 बटे 100। और उधर कितना बचा 1 बटे 10, तो 100 आ गया आपका एलसीएम। 25 10 उधर जाएगा, 10 कितना हो गया भाई 35 बटे में 100, यानी कि 0.35 है। बिल्कुल है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 3 संख्याएं 2p 5p और 7p का एलसीएम। साथियों p तो आना ही है, पावर 1 है p की। अब देखो 2 5 7 का एलसीएम, 2 5 7 का एलसीएम कितना होगा 70। तो कितना हो जाएगा भाई 70p। 70p है, ये रहा 70p आपका आंसर रहेगा। राइट है ना, सिंपल ही बात है। ये तो लगभग आपको सभी को पता ही है ही। किस राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 होगा। राशि बतानी है। अब आपको पता है मूलधन ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज तो हमें दे दिया, ब्याज कितना दे दिया 210, ठीक है। मूलधन हमें बताना है, वो क्या है p। 3 सही 3/4, 3 चौके 12, ठीक है। और 3 15, 15/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/4 है तो 4 नीचे आ जाएगा। इंटू में टाइम भाई 2 3 6 और 1 7, तो 7/3 और बटे में और क्या आना है 100। बिल्कुल, तो देखो ये 7 इसको काट देगा कितने पे 30 पे, और 15 इसको काट देगा कितने पे 2 पे। ये कितना हो गया 400, 400 और 3 कितना 1200, और 1200 की गुणा किससे होगी 2 से। तो p का मान कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2400 है इसके पास। ये रहा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। a तथा b दो भिन्न पूर्णांक है। भिन्न पूर्णांक मतलब जैसे कि 2 3 4 ऐसी संख्याएं, ठीक है ना। दो भिन्न पूर्णांक मतलब a का मान आप कह सकते हो 2 ले लो, b का मान आप कह दो 3। ये भिन्न पूर्णांक होते हैं, बटे करके भिन्न बन सकते हैं, पूर्णांक है। राइट है ना। तो कह रहा है भाई a प्लस 0 किन में से कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखो सीधी सी बात है, a यदि 2 लिया है तो 2 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 2 होगा। बिल्कुल होगा, तो ये तो सही है। 2 माइनस 0 बराबर 2, नॉट इजकल टू 0 माइनस 2। बिल्कुल सही बात है। 2 माइनस 0 2 के तो बराबर होगा, लेकिन माइनस 2 के थोड़ी बराबर होगा, तो ये भी सही है। तो कह रहा है a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 बराबर है 3 प्लस में 2, ये भी सही बात है। ओके है, तो सीधी सी बात है ये बच गई, ये गलती ही होगी, क्योंकि देखो 2 माइनस में 3 बराबर नहीं होगा 3 माइनस में 2 के, तो अपना इसका ये 4 आ जाएगा। ये गलत है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर ये वाला आएगा, ये तो हो सकते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर उस संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। ठीक है ना। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुना जोड़ने पर उस संख्या का कितने गुना प्राप्त हो जाता है 7 गुना। तो पहले भाग और दूसरे भाग, कोई नंबर था n हमें नहीं पता, वो 2 भागों में बांट लिया। एक पार्ट हमने मान लिया भाई p1 और एक पार्ट हमने मान लिया p2। ठीक है, क्या बोला पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना तो 5p1, ठीक है। दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर, दूसरा भाग का 11 गुना कितना हो गया 11p2, इसमें जोड़ने पर उस संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। वो संख्या p1 और p2 में बांटी थी, तो संख्या क्या हुई p1 प्लस में p2 हुई। दोनों भाग जुड़ के 2 संख्या बनाएंगी, और इस संख्या का कितने गुना प्राप्त होता है 7 गुना। तो ये क्या हो गई बराबर कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना को जोड़ा जाए तो उस संख्या का 7 गुना। उस संख्या क्या होगी, दोनों भागों का जोड़ ही होगी। तो देखो यहां से 5p1 प्लस 11p2 बराबर है 7p1 प्लस के 7p2।
तो क्या करें, 5p1 को इधर ले जाएं और 7p2 को इधर ले आए, तो कितना हो गया 4p2 बराबर है 2p1। और वही साथियों p1 बटे में p2 उधर लेके जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 मतलब 2/1। और जो दोनों भाग है p1 बटे p2 का मतलब क्या है p1 अनुपात में p2, और 2/1 का मतलब क्या है 2:1। तो दोनों भागों का अनुपात क्या है, पहले और दूसरे भाग का अनुपात, तो 2:1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये रेशो से, हमने तो बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन पढ़े थे। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। तो दो संख्या ले ली भाई साथियों, एक ले ली n1 और एक ले ली n2। तो कह रहा है किसी संख्या का, यानी कि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। दूसरी संख्या हमने ली है n2, इसका 65%, 65/100 ये बराबर है। तो इनका अनुपात बताओ, मतलब n1 अनुपात में n2 बताओ। तो देखो भाई साथियों ये सिंपल सा है, इसको पहले तो 5 पे काट ले, 5 पे काटेंगे कितना 13, और ये कितना हो गया 20, और 2 इसको काट देगा कितने पे 10 पे, तो 10 को इधर ले आए तो कितना हो गया 10n1 बराबर है 13n2। तो n1 बटे में n2 कितना 13/10। तो n1 बटे n2 का मतलब क्या है, n1 अनुपात में n2, 13/10 का मतलब क्या है 13 अनुपात में 10। तो 13 अनुपात में 10 ये आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सिंपल है, 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। साथियों कोई भी होल है उसके अंदर लंबी से लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है, उसका विकर्ण, ठीक है ना। तो आपने इस कमरे का विकर्ण निकाल देना है, और कोई भी घनाकार कमरा होता है उसका विकर्ण क्या होता है √L² प्लस b² प्लस h², राइट है ना। तो ये दे रखा आपको L, ये दे रखा आपको B, ये हो गया H। तो आपने इनका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया भाई साथियों, ये हो गया 225। 225 का रूट करोगे कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो 15 मीटर है, यहाँ पर 15 मीटर है आपका आंसर। तो इस कमरे में या इस होल में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, क्योंकि एक जो होल होगा उसमें विकर्ण ही सबसे लंबा हो सकता है। ओके, तो विकर्ण निकाल देना है आपने इस केस में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.1 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो देखो पहले तो एक बात देखो, 800 रुपए की राशि कितनी हो गई 926.10 हो गई। 800 रुपए 926.10 हो गए, इसका मतलब 126.10 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला। तो इतना ब्याज मिलना चाहिए हमें, राइट है। और पूरे साल की दर जो दर है वो कितनी है 10%। अब ब्याज का संयोजन 6 माही होगा, पूरे साल में 10% मिलता है, तो 6 महीने में तो कितना मिलेगा 5% मिलेगा, बिल्कुल। तो देखते हैं कितने 6 महीने मिलकर 126.10 रुपए हमें ब्याज दे सकते हैं। तो देखो भी साथियों यही कर लेते हैं, किस पे ब्याज लेना है 800 पे, 6 महीने का ब्याज ले ले। पहले तो 6 महीने का ब्याज लेंगे 5%, 5% कितना हो जाएगा 40। अगले 6 महीने का ले लें, क्योंकि 126 के आसपास लगना है, फिर से 40। 6 महीने में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 80 के पास ही गए, तो 6 महीने और ले लो, 5% कितना 40। अब कुछ बात बन सकती है, क्योंकि 120 ब्याज हो गया। अब आपको इस 40 में 6 महीने के लिए ब्याज मिलेगा किस दर से 5% की दर से। 5% की दर से 40 के ऊपर 5% कितना ब्याज हो गया 2। इन 6 महीने के लिए 40 40 80 और 2 82 पे ब्याज मिलना। 82 पे कितने परसेंट 5%, और 5% 82 का जो 5% होगा वो हो जाएगा आपका कितना 4.1। 82 का 5% कितना हो जाएगा भाई 4.1। 82 गुणा में 5/100, तो आप सोल्व करोगे कितना 4.1। और ये 40 80 120 2 122 4.1 कितना 126.1 ब्याज मिल गया। इतना ही चाहिए था, ये पीछे जीरो का कोई वजूद ऐसी बात नहीं है। 126.1 ब्याज चाहिए था, उतना ही मिल गया। तो पूछ रहा कितना टाइम लगेगा, 6 महीने ये लगे, 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं 1 साल 1.5 साल, तो 1.5 साल है यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा, राइट है ना। 10% वार्षिक यानी कि 5% 6 माही, और 800 रुपए पे ब्याज चाहिए कितना 126.1, तो ये आपको 1/2 वर्ष में ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, साधारण ब्याज की पहले ही टाइप से क्वेश्चन है ये।
ओ चक्रवर्ती ब्याज की, सॉरी। 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। 20 लीटर है भाई, और दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1। तो हम बता सकते हैं आराम से कितना दूध है कितना पानी है। 20 लीटर को 3:1 में बांटना है, 3 और 1 4 5, यानी कि दूध है 15 लीटर और पानी है 5 लीटर। ये दूध है और ये पानी है। क्या करें, इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए ताकि ये अनुपात 4:1 हो जाए। ये अनुपात कितना हो जाए? 4:1। कह रहा है कितना दूध और मिला दे। साथियों भाई पहले पानी कितना था? 5, अब मिलाया गया क्या है? दूध। तो पानी तो अब भी उतना ही रहना, और अब पानी की रेशो क्या है? 1, यानी कि एक रेशो हम नई मिश्रण में कह सकते हैं 5 लीटर। पहले भी 5 लीटर पानी, तो अब भी 5 लीटर रहेगा। नई मिश्रण की एक रेशो 5 लीटर, तो 4 रेशो 20 लीटर। तो ये दूध की है नई मिश्रण में, और पहले दूध कितना था? 15 लीटर, और नए वाले में कितना है? 20 लीटर। तो कितना लीटर मिलाया गया? 5 लीटर। 5 लीटर है, ये रहा आपका आंसर। सिंपल है क्वेश्चन है मिश्रण से, है ना। और जो हमने ऑनलाइन भी पढ़ रखे हैं और ऑफलाइन तो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम कर ही रखा भाई साथियों। नेक्स्ट आ जाइए। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते जो नोबल के नोट्स में से ना मिले। आपकी कॉपी में से आप जैसे ही क्लास में आओगे 23 तारीख को एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं, राइट है ना। देखो भाई साथियों, 0.2 गुणा 0.2 प्लस में 0.1, ये आपने सरल करना है। 0.2 गुणा 0.2 कितना हो जाएगा? 0.04 प्लस में 0.01, 0.1 गुणा 0.1 क्या हो जाएगा? 0.01 प्लस में 0.02, ऊपर हो जाएगा 0.05 जोड़ करोगे तो, और नीचे हो जाएगा 0.03। ये कट के कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 है, ये रहा, ये आपका आंसर है। यानी कि साथियों बहुत ही इजी, हमने तो बहुत हाई लेवल की तैयारी करके चले थे कि डी में भाई थोड़े ही कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो पेपर थोड़ा अच्छा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, पेपर दे रखा आपको, आराम से उड़ा के आए होगे आप आराम से, मैं आशा करता हूँ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इस सौदे में क्या लाभ हुआ? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना? 4/3, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 3, और विक्रय मूल्य क्या है? 4। क्रय मूल्य का, तो इसका मतलब नीचे क्रय मूल्य है, ऊपर कौन है? विक्रय मूल्य। यानी कि 3 की चीज 4 की बिकी, कितना का लाभ हुआ? 1 का। 1 का लाभ हुआ किस पे? 3 पे, गुणा में 100, कितना लाभ हो गया भाई? 33 ही 1/3%। 33 ही 1/3% आपका राइट आंसर रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कर देगा 40 दिन में। 4 की गुणा हो जाएगी आगे जाके। आगे बोला बी एक कार्य का 40%, 40% मतलब 40/100, 40/100 यानी कि 2/5, 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो पूरा काम /2 गुणा 5 10, तो बी पूरा काम कर सकता है 50 दिन में, ठीक है। आगे बोला सी उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में, सी 1/3 कितने दिन में? 13 दिन में। तो पूरा 3 की गुणा, तो सी पूरा काम कर सकता है 13 × 39 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है तीनों में से कौन पूरे कार्य को सबसे कम समय में? तो भाई सी लेता है 39 दिन, बी ए लेता है 40 और बी लेता है 50। तो सबसे कम किसने लिए? सी ने। तो सी आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? ये तो सिंपल ही बात है। जब टाइम एंड वर्क की मेरे ख्याल में दूसरी ही टाइप, आप दूसरी या तीसरी टाइप होती शायद आपकी, या बोल सकते हो इससे पहले हो गया। हाँ हो गया। ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी प्लस रेशो सी प्लस ए 6 7 8, ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो साथियों भाई इनकी रेशो दे रखी है, क्या मैं लिख सकता हूं? ए प्लस बी बराबर है 6x, x लगा दूं सब में, और b प्लस सी बराबर 7x, और c प्लस ए बराबर 8x। मैं इनको जोड़ देता हूं। इनको जोड़ूंगा तो देखो, जोड़ूंगा तो 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे, और 2 कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना 13x और 8x कितना 21x, और a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रखा है 14, तो उठा के रख दो, 14 दूनी 28 बराबर कितना 21x। तो x का मान कितना आया 28/21, 28/21 मतलब कितना 4/3, कितना भाई 4/3। किसका मान ज्ञात करो? सी का। तो हमें एक बात का पता है भाई a प्लस बी प्लस सी 14, और हमें पता है कि सी बताना, तो ए भी देख लो, ए भी कितना 6x, x का मान कितना 4/3,
तो 6 गुणा में 4/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि a प्लस बी कितना है 8 और तीनों कितने हैं 14, तो c कितना बचा 6, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6। राइट है ना। यहां से आपसे b भी पूछ सकता था, c भी पूछ सकता था। b पूछता तो क्या घटा देते c प्लस a, और भाई a पूछता तो क्या घटा देते b प्लस c। राइट है, सिंपल क्वेश्चन था ये रेशियो से। ये मेरे ख्याल में हम 5वीं 6ठी टाइप में आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक व्यापार करते हैं। व्यापार में टोटल 50,000 रुपए लगाते हैं। साझेदारी से क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, पहली शिफ्ट में भी आया, इस शिफ्ट में भी आया। यदि a ने b से 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा b ने c से 5,000 रुपए अधिक लगाए तो 35,000 के कुल लाभ में से, पहले तो देखो 3 जने हैं a b c, a ने b से 4,000 रुपए अधिक तथा b ने c से 5,000 रुपए अधिक। हमने मान ली c ने लगाए x रुपए, b ने c से 5,000 रुपए अधिक, तो b ने कितने लगाए x प्लस में 5,000, और a ने b से 4,000 अधिक, तो a ने कितने लगाए 4,000 अधिक इससे भी, तो a प्लस में x प्लस में 9,000, और तीनों ने मिलाकर कितने लगाए 50,000। तो तीनों का जोड़ देख लें, x x x कितना 3x, और 9,000 और 5,000 कितना 14,000, और जोड़ कितना है ये 50,000। 14,000 उधर जाके माइनस, उधर जाके माइनस, तो 3x का मान कितना आ गया 36,000, तो x का मान कितना आ गया 12,000। इसका मतलब c ने व्यापार में कितने रुपए लगाए 12,000, इसने 5,000 अधिक, इसने कितने लगाए 17,000, इसने इससे 9,000 अधिक, तो इसने कितने लगाए, ठीक है, इसके ये 12,000 12,000 और 9,000 21,000। राइट है ना। ए ने लगाए 21,000, बी ने लगाए 17,000, सी ने लगाए 12,000। टाइम सेम है तो लगाई गई पूंजी के अनुपात में ही इन्वेस्टमेंट के अनुपात में लाभ बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट का अनुपात लाभ का अनुपात होता है, तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात यही रहेगा क्योंकि टाइम सेम है। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल। तो तीनों के द्वारा जो लाभ बंटेगा किस अनुपात में बंटेगा 21, 17 और 12 में। टोटल लाभ कितना हुआ साथियों, भाई टोटल लाभ हुआ 35,000। टोटल लाभ कितना हुआ 35,000, क्योंकि लाभ इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बंटेगा। इन्वेस्टमेंट पूंजी गुणा समय, समय सेम है तो पूंजी का अनुपात ही इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो जाएगा। किसका भाग बताओ a का, तो a 21 बटे टोटल 21 और 17 38, 38 और 12 कितना 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 700 गुणा में 21, 0 0 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 14,700 किसको मिलेंगे भाई ए को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मल है क्वेश्चन है आपके साझेदारी चैप्टर से, टाइप नंबर 1 से ही। अच्छा भाई एक और सिंपल है क्वेश्चन है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है तो फिर उसकी चाल कितनी हुई 20 बटे 1 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक कार की चाल कितनी हुई 20 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो गुणा में 18 बटे 5, 5 चौका 20, 18 चौके 72, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके भाई नेक्स्ट। तो भी साथियों ये थे आपके 21/10/2023 ग्रुप डी इवनिंग सेशन में आए हुए क्वेश्चन। तो हमने मॉर्निंग का भी सॉल्यूशन किया, इवनिंग का भी आपका सॉल्यूशन हो गया। और जैसे आप देख पा रहे हो चैप्टर की पहली 2 से 3 टाइपों से क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि आप 5 टाइप तक बढ़ के जाते हो तो आपका क्वेश्चन नॉर्मली सोल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यदि आप नोबल एकेडमी निर्वाणा के स्टूडेंट हो तो भाई आराम से अपने नोट्स पढ़ लो, आराम से आपका सिलेक्शन गारंटेड हम आपको कहते हैं। और बैच में भी कहते थे, बैच जैसे ही शुरू करते हैं ना, जब भी कहते थे, मैंने टीचर से डिस्कशन किया है इसके, यदि देखो टेस्ट का अनुमान वैकेंसी के अनुसार लगाया जा रहा है कि 70 प्लस यदि स्कोर आप कर रहे हो, ठीक है ना, 70 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में जाते रहोगे। और साथियों जैसे मैंने कहा था कि भाई लिस्ट यदि 70 के आसपास जाएगी तो 80 प्लस क्वेश्चन आप जैसे ही क्लास में आओगे, या आप कभी भी आपका पेपर हो गया तो आप कल भी आ सकते हो, 85 प्लस क्वेश्चन आपके नोट्स में से दिखा दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पोर्शन की किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। यानी कि हमारी तरफ से हमारा फर्ज कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं कि आप भी बड़ा बेहतरीन तरीके से पेपर को सोल्व करके आए होगे, तो नौकरियों की झड़ी लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे रिजल्ट आएगा तो खूब सारा रिजल्ट हमारा बनेगा। हमें अपने बच्चों से पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए होगे। और साथियों आपका पेपर कितना ही अच्छा हो गया हो, देखो भाई
ग्रुप डी की पोस्ट है। और यदि आपका पेपर अच्छा ना हुआ हो, परमात्मा ऐसा ना करे, आपकी तैयारी रंग लाएगी, लेकिन आपको यही नहीं ठहरना है, ठीक है ना, आपको आगे बढ़ते रहना है। और हम फिर से एक और बिल्कुल श्योर गारंटी के साथ एक बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम टारगेट करेंगे सेंटर्स के एग्जाम को ज़्यादातर, जिसमें एसएससी, आरआरबी और एचएसएससी के अच्छे लेवल के पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ग्रुप डी की तो तैयारी अपनी हो ही गई, तो हमें यहीं तो रुकना नहीं है सारी उम्र भाई, ये तो है नहीं कि इस लेवल पे हम बने रहेंगे, अच्छे लेवल की हम तैयारी करेंगे। 25 अक्टूबर को आपका ये बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरी की पूरी टीम काम करेगी नोबल एकेडमी की। और फिर से उसी कमिटमेंट के साथ जो हम देते आ रहे हैं, वही कमिटमेंट के साथ हम फिर से खरा उतरेंगे आपके अच्छे परिणाम के लिए। अच्छा कंटेंट आपको, रेगुलर क्लासेस आपकी। और इस बैच की तो खास बात क्या है साथियों, यदि ये बैच लेते हो तो 5 बजे तक की लाइब्रेरी क्लासेज रहेंगी आपकी, 2:20 तक या 2:30 तक, फिर उसके बाद आपकी लाइब्रेरी भी फ्री रहेगी। और दिवाली पे स्पेशल डिस्काउंट भी है जो आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो साथियों जुड़े रहिएगा, ठीक है। और इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। डी ग्रुप है, सी ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप, लाइफ में बहुत ऊपर तक जाना है, आप लोगों में काबिलियत है, आप ये कर सकते हो। और नोबल एकेडमी के प्रत्येक टीचर का सहयोग आपके साथ है। अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ रीजनिंग का सॉल्यूशन और साइंस का सॉल्यूशन जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो शिफ्ट आएंगी उनका सॉल्यूशन फिर से करवा दिया जाएगा। और ध्यान रखना एक बात का खासकर, कि अब जो क्वेश्चन आए हैं जिन चैप्टर से, वो तो आपने देखने हैं ही एक बार, लेकिन जिनसे नहीं आए उनको बड़े अच्छे से देख लेना, क्योंकि कल को चैप्टर रिप्लेस होने वाले हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। यानी कि सभी चैप्टर की 5-5, 6-6 टाइप पढ़ लो, आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं। और जो प्रत्येक टीचर ने आपके नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ को चले जाओ, कुछ भी आपने नहीं करना। करंट अफेयर की स्पेशल यूट्यूब पर वीडियो डाली गई है। और साइंस में तो तीनों मैराथन प्रदीप सर ने बनाई हुई है, वो मैराथन से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं रहा। ऑनलाइन मैथ का कंटेंट भी पड़ा है और करंट अफेयर की क्लास भी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन आपको चेक करवाएंगे उसमें। तो बच्चों कल जिनका एग्जाम है उनको हार्दिक शुभकामनाएं भाई, बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा और अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। ओके साथियों, धन्यवाद आज के लिए।